शांति के भाव में हर व्यक्ति
विश्व में शांति, भाईचारा और एक दूसरे को मिलाते हुए देश और विश्व को शांतिमय बनाए, इसी भावना के साथ अहिंसा धर्म मधुर भाषण सुंदर रूपिणी गतमले द्वयलोक सुधारिणी मम मुखे बस पाप विदारिणी। अहिंसा विश्व धर्म की गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की, आचार्य शांति सागर जी महाराज की, बंधुओं, यह अहिंसा रैली सर्वधर्म सम्मेलन सभा, जिसका उद्देश्य अनेकता में एकता, जो इस भारत की अपने आप में विशेषता रही, वह जीवन भारतीय संस्कृति एक वैज्ञानिक संस्कृति, आध्यात्मिक संस्कृति, करुणा, दया, प्रेम, वात्सल्य, सांप्रदायिक सौहार्द की गौरवशाली संस्कृति रही है। इस देश में भगवान महावीर, जिन्हें अहिंसा का अवतार माना जाता है, तो दूसरी ओर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और गौ माता का करुण क्रंदन सुनने वाला, पूरे विश्व के गौ वंश को गले लगाने वाला, वह बांसुरी वाला नारायण श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण का नारा था, हिंसा नहीं करना चाहिए, ताई तंदे गणे आगे पालिसवेकू, अपने अपने माता पिता, ताई और तंदे का सम्मान करना चाहिए। जिन्होंने गौ माता का दूध हालू पिया है, ऐसे लोग उस अहिंसा के माध्यम से, शाकाहार के माध्यम से, आध्यात्मिकता के माध्यम से अहिंसा परमो धर्म, चाहे वह इस्लाम धर्म हो, चाहे वह सिख धर्म हो, चाहे वह हिंदू धर्म हो, चाहे वह बौद्ध धर्म हो, चाहे वह ईसा धर्म हो, सारे धर्मों का सार है। कोई किसी मजहब में किसी को सताओ, कष्ट दो, यह कोई धर्म नहीं कहता है। हिंदी दल्ली पंक्ति हेड़तारे, नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन बनता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। मेरे द्वारा किसी को कष्ट दुख नहीं पहुंचे, यहीं तक अहिंसा धर्म नहीं है। यह 12 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। हिंसा, भय, आतंकवाद मुक्त अहिंसात्मक समाज का निर्माण हो। बंधुओं, चारों ओर हिंसा का तांडव नृत्य चल रहा है और हमारी भारतीय संस्कृति की जो अहिंसा, मात्र किसी को मार देना ही हिंसा नहीं है।
किसी को मन से, वचन से, काय के द्वारा कष्ट पहुंचाना, दुख पहुंचाना, यह सारा का सारा हिंसा की क्वालिटी में आता है। और विश्व के प्राणियों को गले लगाना, जैन दर्शन मात्र मनुष्यों को नहीं, पशु पक्षियों को नहीं, पेड़ पौधों को, कीट पतंगों को पर्यावरण बचाना है तो प्राणियों का संरक्षण होगा, गौवंश का संरक्षण होगा, अहिंसा को स्थान मिलेगा, शाकाहार को स्थान मिलेगा, तो ही हमारा भारत, ये पर्यावरण, ये देश और राष्ट्र विश्व का संरक्षण चाहते हैं तो अहिंसा, परमो धर्म, प्राणी मात्र, गौ बचेगी, पशु पक्षी बचेंगे, ये पेड़ पौधे बचेंगे तो विश्व में सुख शांति समृद्धता होगी। हिंसा के द्वारा आज आतंकवाद का बढ़ता हुआ जोर, हिंसा से कभी भी विश्व में शांति नहीं हो सकती है। शांति के लिए आवश्यकता है अहिंसा के माध्यम से ही देश में, राष्ट्र में, विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है। अहिंसात्मक समाज के निर्माण के लिए व्यसन मुक्त, शोषण रहित, सर्वोदयी विश्व मानव समाज की रचना आप करना चाहते हैं तो शाकाहार को जीवन में स्थान दीजिए। शाकाहार है जहां तंदुरुस्ती है, वहां राम राज्य दिलाना है, शाकाहार अपनाना है। इस शाकाहार को, सस्याहार को अभी तक तो साधु संत कहते थे, वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सिद्ध किया है, शाकाहार के द्वारा मोटे तिन्न बारदू, मांसाहार माण बारदू, मद्यपान माण बारदू, हिंसीय माण बारदू। बंधुओं, शराब, ये नशा, ये अंडे, ये पशु पक्षी, ये खाने के लिए नहीं है, ये हमारे जीवन के साथी हैं। जो आत्मा तुम्हारे अंदर है वही आत्मा पशु पक्षी, पेड़ पौधों के अंदर है। हम किसी को जीवन नहीं दे सकते हैं तो जीवन छीनने का भी हमें अधिकार नहीं है। इस अखंड मानव समाज की एकता के लिए सर्वांगीण विकास हो सकता है तो मात्र एक ही उपाय है, वह है अहिंसा। जिस अहिंसा पर हर मजहब के लोग एक मत के हैं, सब चाहते हैं, अहिंसा के द्वारा, भाईचारे के द्वारा विकास हो सकता है। सर्व धर्म संभावना हमारी तो संस्कृति रही है कि एक और मस्जिद बनी है तो दूसरी ओर ईसाइयों की गिरजाघर बना हुआ है, तो तीसरी ओर राम का, कृष्ण का मंदिर बना है, तो चौथी ओर थानक, वह मंदिर महावीर स्वामी का बना हुआ है। ये अनेकता में एकता इस देश की विशेषता रही है। तो जीवन में आवश्यकता है व्यसन मुक्ति की। आज हमारी युवा पीढ़ी में निरंतर अपने ताई तंदे के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने संतों के प्रति उदासीनता बढ़ती जा रही है। एक कवि ने चित्रण किया है आज की युवा पीढ़ी का, आई तेरी जबानी बालों को खूब सजाया, पाउडर क्रीम लिपस्टिक से चेहरे को चमकाया, कपट से बन गया हीरो तू टॉप का, कपट मद चोरी से, हरामी खोरी से, पाप किए तू हजूर के बंधन है पाप का, कपट मद चोरी से। यौवन प्राणियों के संरक्षण के लिए मिला है। ये युवावस्था देश, राष्ट्र, ताई तंदे, माता पिता की सेवा के लिए मिला है।
यह युवावस्था गौ माता के संरक्षण के लिए मिली है। ये युवावस्था पशु पक्षी और पर्यावरण के बचाने के लिए मिली है। मात्र व्यसनों के लिए यह जीवन नहीं मिला है। राष्ट्रीय भावनात्मक एकता के समृद्धता के लिए सशक्त और अध्यात्मता की आवश्यकता है। बिना ईश्वर की भक्ति के, परमात्मा की भक्ति के, ईश्वर भक्ति मानवे को ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। बंधुओं, देश को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, आवश्यकता है चारित्रवान जो सुदृढ़ जन हैं उनका निर्माण हो। गोवंशादि पशु पक्षी पर्यावरण के संवर्धनता के लिए आवश्यकता है हमें सबको एकता की, और आवश्यकता है आरोग्यपूर्ण पाप रहित सुखी जीवन के लिए शाकाहारी भोजन होगा। टीवी पे आता है संडे हो या मंडे रोज खाना अंडे, संडे हो या मंडे कभी ना खाना अंडे। अंडा शाकाहारी है, यह व्यापारी चाल है। एक बालक के अंदर वह जीवत शक्ति होती है, अंडे के अंदर भी एक आत्मा है। इसलिए हम किसी को जीवन नहीं दे सकते हैं तो जीवन के छीनने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है। पशु बलि आपने सुना होगा, मुरु दिवस दिल्ली पहले अभी मंगलौर में एक मुरु वर्ष की मगनू की किस तरह से बलि की गई, जहां पर अब मनुष्यों की बलि होने लगी है। क्या होगा उस देश का जो काली कलकत्ते वाली जगत माता, दुर्गा माता, अन्य देवी देवता जो जगत की माता कहलाती है, वह किसी भी प्राणी के खून की प्यासी नहीं हो सकती है। एक माँ अपने लाल को मगा मगनू से प्रीति मान तारे प्रीति करती है, तो जो पूरे विश्व की माँ है वह कभी भी किसी की बलि नहीं चाहती है। यह है बलि प्रथा हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। भ्रूण हत्या निवारण के लिए आवश्यकता है हमें उस अहिंसा के प्रचार प्रसार की, अहिंसात्मक औषधियों का उत्पादन हो, उनका वितरण हो, सेवन होना चाहिए। कर्नाटक प्रदेश सरकार के द्वारा संपूर्ण जो गौवंश है उस पशु वसन निषेध के लिए यहाँ से प्रस्ताव भेजा गया है, और अहिंसक समाज सारे कर्नाटक के लोगों का प्रयास होगा तो निश्चित वह विधेयक पास होता है तो लाखों करोड़ों अरबों पशु पक्षी बचेंगे, और पशु पक्षी बचेंगे तो हमारी यह कृषि बचेगी, हमारा देश बचेगा, राष्ट्र बचेगा। और इस गोवंश पशु पक्षी के संरक्षण के लिए प्राणी हिंसा, पशु पक्षी के बलि, गो हत्या और वन्य प्राणी के सुरक्षा के लिए शासकीय स्तर से प्रयास होना चाहिए, और न्यायालयों का जो आदेश है उस आदेश की पालना होना चाहिए। तो बंधुओं, ये अहिंसा रैली, ये सर्वधर्म सम्मेलन, इसका एक ही उद्देश्य है, आज बढ़ता हुआ आतंकवाद, आज बढ़ती हुई तनावों की स्थिति, आज बढ़ता हुआ प्राकृतिक प्रकोप है, भूकंप के झटके आ रहे हैं, सुनामी लहरें आ रही हैं, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, इस सब का प्रमुख कारण है, और वह कारण है हिंसात्मक प्रवृत्तियां। निश्चित हम अहिंसा के बल पर देश को, राष्ट्र को, महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खा करके जंगलों में जिताया। वह माँ सीता जब झोपड़ी में थी, श्री राम आ रहे हैं, क्या बात है, श्री राम की आते ही सारे भाग गए। सीता जी से पूछते हैं, श्री राम क्या बात है, तुम्हारे पास तो तोता, मैना, ये सारे पक्षी पास में हैं। माफ करना पति देव, आपके धनुष से ये सब डरते हैं, और मेरे पास कोई हिंसा का उपकरण नहीं है। इसलिए तो वह माँ सीता का पावन प्रसंग, वह दीवान अमरचंद जी, हिंसक क्रूर शेर, और राजा का आदेश हुआ तुम्हें शेर का सिर करना है। शेर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गया, उठा
सिंडी इल्ला। लेकिन बंधुओं, अंत में दीवान अमरचंद जी ने जलेबी रखी, आलू रखा, दूध रखा, पूरी, साग, चपाती, इडली, डोसा रखा और लेट गया। अगर भोजन करना है तो यह शाकाहारी है, अन्यथा मांस खाना मुझे खाओ। वह क्रूर हिंसक शेर भी वह जलेबी और आलू और चपाती खाता है। यह है अहिंसा के पुजारी का प्रभाव। तो बंधुओं, ये अहिंसक रैली जिसमें दयानंद स्वामी का बहुत बड़ा सहयोग रहा, यह ज्ञान गंगा शाखा समिति, संजय जी, प्रवीण जी और ज्वाला कुमार जी, हेगड़े जी, जितेंद्र जी, पतानी महिला मंडल, कितने लोगों का सहयोग रहा। तब यह और विशेष रूप से हमारा श्वेतांबर समाज, थानक भाई समाज, ये सारे साधुओं का सहयोग नहीं होता। मैं देख रहा था अभी रैली में, प्रातः काल जो 9 बजे उठता था वह 7 बजे, 8 बजे, 7 बजे और टाउन हॉल पहुंच गया। युवाओं के अंदर, बच्चों के अंदर, मगा मगनू के अंदर, ताई तंदे के अंदर बड़ा उत्साह था अहिंसा रैली। और बंगलोर के इतिहास में जैसे है पहली बार कोई जैनों का फंक्शन है जिस फंक्शन में इतना विशाल रैली और सारे संप्रदाय के साधु एक साथ बैठ कर के यह बहुत बड़ा संदेशा। हम दिगंबर नहीं, जैन शिक्षक कॉन्फ्रेंस के इस उद्घाटन सत्र के माध्यम से विविध वक्ताओं के द्वारा कन्नड़ भाषा में सुन रहे थे। शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी है, स्टूडेंट विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, एक शिक्षक किस तरह से सुप्त शक्तियों को छात्रों छात्राओं के अंदर अभिव्यक्ति के लिए माध्यम कारण बनता है, ये सारे प्रसंग आप सुन रहे थे। बंधुओं, किसी भी देश का फ्यूचर, किसी भी देश का भविष्य देखना हो तो उस देश का नौजवान, उस देश का मगा मगनू, हुड़गा हुड़गी कैसा है, युवा युवती कैसा है, देश का फ्यूचर स्टूडेंटों पर और शिक्षक प्रोफेसरों के ऊपर निर्भर है। जिस देश का जैसा चरित्रनिष्ठ शिक्षक और विद्यार्थी होगा, निश्चित वह देश राष्ट्र उन्नति कर सकता है। लेकिन जिस देश का स्टूडेंट कर्तव्य विमुख है, भारतीय संस्कृति से उदासीन है, वह स्टूडेंट जीवन में कभी तरक्की कर लेगा, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। शिक्षा है क्या? बंधुओं, डिग्रियां प्राप्त कर लेना यह जीवन में शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। कन्नड़दली हेಳುತ್ತಾರೆ संसारदल्ली शांति ಇಲ್ಲ, वैभवदल्ली सुखविಲ್ಲ। संसार में शांति नहीं है, वैभव में शांति नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य कंकर से शंकर, भक्त से भगवान, आत्मा से परमात्मा बनना, यह हमारी भारतीय शिक्षा का उद्देश्य रहा है। लेकिन बंधुओं, आज शिक्षा का एक
व्यवसाय बन के रह गया है। उसका परिणाम आप देख रहे हैं। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण, शिक्षा का उद्देश्य ताई तंदे गणे, आगे पालिस वेकू ताई तंदे गणे सेवे माण वेकू, अपने माता पिता की सेवा करना। लगता है क्या यही वह भारत है जहां पर श्रवण कुमार जैसे मगा थे? क्या यह वह भारत है जहां भीष्म पितामह जैसे मगा थे जिन्होंने अपने पिता के लिए